Hello students, today we will read lesson number 19, India the government. इंडिया हमारी कंट्री, द गवर्नमेंट यहाँ की सरकार. इंडिया के बारे में हम ऑलरेडी लेसन नंबर 10 और 11 में रीड कर चुके हैं. इंडिया के पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीज़न के बारे में हमने रीड किया था. तो पॉलिटिकल डिवीज़न में हमने रीड किया था कि इंडिया में 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं. अब देखो इतना बड़ा देश है, उसको संभालने के लिए कोई तो ऊपर होना चाहिए ना, हेड. जैसे हमारी फैमिली में भी ऐसा थोड़ी ना है कि सब अपने मन मर्जी के होते हैं. एक फैमिली में क्या होता है, एक हेड होता है. तो इसी तरह से हमारा जो देश है उसमें एक हेड, मतलब जो उनको चलाते हैं, ऑर्डर पास करते हैं, रूल्स बनाते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट है. तो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में इंडिया कौन से नंबर पर आता है? एरिया के अकॉर्डिंग 7th नंबर पर. इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ एशिया. एशिया कॉन्टिनेंट में हमारा जो इंडिया है वो लोकेट करता है. साउथ एशिया में जितनी भी कंट्री हैं उसमें इंडिया नंबर 1 रैंक पर है. वाइल इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, जबकि जनसंख्या के मामले में इंडिया कौन से नंबर पर है? 2nd नंबर पर. द होल कंट्री इज गवर्न बाय अ पॉलिटिकल सिस्टम. पूरा देश गवर्न किया जाता है, संभाला जाता है, चलाया जाता है एक राजनीतिक सिस्टम द्वारा, जिसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ अ स्टेट. कि किसी भी राज्य, किसी भी जगह को, राज्य को संभालने के लिए जो बॉडी बनाई गई है, जो संस्था बनाई गई है, उसको गवर्नमेंट का नाम दिया गया है. अवर कंट्री हैज़ 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. हमारे देश में जो गवर्नमेंट है वो कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की. सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है? नेशनल लेवल पर है जो गवर्नमेंट. हमारा इंडिया एक देश है, उसके अंदर अलग अलग राज्य हैं. तो जो स्टेट्स को संभालती है सरकार वो है स्टेट गवर्नमेंट. एंड जो पूरे देश को संभालती है, कि वो किसी एक राज्य के लिए डिसीज़न नहीं लेती, वो पूरी कंट्री के लिए डिसीज़न लेती है, वो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. जैसे आपके स्कूल में सबसे ऊपर कौन होते हैं? प्रिंसिपल, देन टीचर्स. ठीक है. फिर आपके मॉनिटर्स होते हैं, क्लास मॉनिटर्स. तो इसी तरह से तो हेड सेंट्रल उससे लेवल पर कौन हुआ स्कूल में? प्रिंसिपल. एंड स्टेट लेवल पर हमारे टीचर्स. ठीक है. तो आगे सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पर काम करती है, किस लेवल पर काम करती है और क्या इसके वर्क होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल लेवल की सरकार, केंद्रीय सरकार. इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. हमारा देश जो है वो एक प्रजातंत्र, लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक देश है, जिसमें क्या होता है कि वहाँ के लोग, एक देश के लोग जब अपना नेता खुद चुनते हैं वो डेमोक्रेसी सिस्टम कहलाता है. पीपल हैव राइट टू चूज़ देयर ओन गवर्नमेंट. लोगों को पूरा अधिकार है कि वो अपनी खुद की सरकार चुने. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द वेलफेयर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पीपल. तो अब जब लोगों ने अपनी सरकार को चुन लिया है, अपना नेता, उन्होंने अपना लीडर चुना है, तो वो उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे लिए कुछ काम करेंगे. तो वही गवर्नमेंट का काम होता है कि वो लोगों की भलाई के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए काम करे. वी आर ए पार्लियामेंट्री रिपब्लिक वेयर प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ स्टेट एंड अ प्राइम मिनिस्टर इज़ अ हेड ऑफ गवर्नमेंट. कि हम गणतंत्र रूप से स्वतंत्र हैं. तो जहाँ पर राष्ट्रपति जो होता है वो राज्य का हेड होता है और जो प्राइम मिनिस्टर है वो सरकार का हेड होता है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? एक बुक है जिसमें रूल्स लिखे गए हैं, ड्यूटी लिखी गई है कि एक देश में कौन से रूल्स फॉलो होंगे, वहाँ के नागरिकों को क्या अधिकार दिए जाएंगे, क्या उनकी ड्यूटी होगी, क्या गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी, वो सब उसमें मेंशन है, उस बुक में लिखे हुए हैं. और वो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और वो जो रूल्स बने हैं वो कब काम में लागू हुए थे? 26 जनवरी 1950 को. और इसीलिए हम 26 जनवरी को
रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। अवर पार्लियामेंट हैज़ 2 हाउस। हमारा जो पार्लियामेंट है, जो सदन है, उसमें क्या है, 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। पार्लियामेंट के बारे में, इन सदन के बारे में आप नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट क्लास के सिलेबस में होगा। अ प्लेस विच इज़ द सेंटर ऑफ कंट्रीज गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड इट्स कैपिटल। कि एक जगह, एक स्थान जहाँ पे केंद्रीय सरकार अपने देश को संभालने के लिए डिसीजन लेती है, वो वहाँ की राजधानी कहलाती है, जो कि हमारे इंडिया की क्या है, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्योंकि हमारा देश इंडिया, उसको संभालने के लिए जो जितने भी लीडर्स हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो कहाँ होते हैं, हमारी कैपिटल में, और वो कौन सी है, न्यू दिल्ली। द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, the prime minister and other minister and all the other important officers of the central government have their offices in New Delhi। कि हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इसके अलावा और भी हमारे जो मंत्री हैं, उन सभी और भी इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स जो हैं, उन सभी के जो भी ऑफिसर्स, मंत्री हमारे केंद्रीय सरकार का हिस्सा है, उन सभी के ऑफिसेस कहाँ पर हैं, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में। द होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। हमारा देश जो है वो 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरी, अब जबकि 8 हो गई है यूनियन टेरिटरीज, इसमें विभाजित है, इसमें इंडिया को डिवाइड किया गया है पॉलिटिकली। ये जो पिक्चर हैं आपके, हमारे प्रेजेंट राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री एम वेंकैया नायडू एंड आवर प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। स्टेट गवर्नमेंट, ये तो थे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये उनको संभालने वाले, ठीक है, उनको कंट्रोल करने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट, 28 स्टेट्स में डिवाइड है हमारा देश, 28 राज्य हैं। तो अब हर एक राज्य को अब जैसे आपके क्लास टीचर होते हैं, अपनी क्लास की रिपोर्ट प्रिंसिपल को देना, वो किसका काम होता है, टीचर का। तो इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने स्टेट के बारे में बताना कि हमारे स्टेट में ये प्रॉब्लम है, हमारे स्टेट को ये चाहिए, ये कौन बताएगा, स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, ठीक है। तो वहाँ के स्टेट के लिए, हर एक राज्य के लिए भी एक हेड चाहिए, तो वो है स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार, ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट टू सी द प्रोग्रेस एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। कि हर एक राज्य की अपनी खुद की सरकार है, जो कि लोगों की भलाई के लिए काम करती है। द स्टेट्स हैव देयर ओन कैपिटल्स, हर एक राज्य की अपनी एक राजधानी है। The offices of the states government are located in their respective capitals। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के जो ऑफिस थे वो देश की कैपिटल में थे, तो अब जो हमारे स्टेट मिनिस्टर्स हैं, उन ऑफिसर हैं, उनके ऑफिस कहाँ पर होंगे, स्टेट की कैपिटल में। हमारे हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। एट द स्टेट लेवल, राज्य के लेवल पर, अ गवर्नर इज़ द हेड ऑफ स्टेट। कि गवर्नर जो होता है, राज्यपाल जो होता है, वो वहाँ का हेड होता है। एंड अ चीफ मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और सरकार का हेड कौन होता है, सरकार के हाईएस्ट पद पर कौन होता है, चीफ मिनिस्टर। द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स एंड सीनियर ऑफिसर्स लीव एंड वर्क फ्रॉम कैपिटल सिटीज़। कि हमारे राज्यपाल, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे अदर मिनिस्टर जो है, अदर मंत्री जो हैं, और हमारे जो कुछ मेन ऑफिसर्स हैं, वो अपने राज्य की राजधानी जो शहर है वहाँ पर रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में, और वहीं से वो सारे काम करते हैं। द यूनियन टेरिटरी आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और यूनियन टेरिटरीज जो हैं हमारी, उनको कौन कंट्रोल करता है, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट,
ठीक है, तो ये थे हमारे 2 टाइप्स की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये आपका लेसन कंप्लीट होता है। यहाँ पर क्विकीज आप अंडरलाइन करेंगे। डेमोक्रेटिक, जहाँ पर लोगों को अपने खुद की सरकार चुनने के लिए वो आज़ाद होते हैं। गवर्नमेंट, एक बॉडी जो सिस्टम ऑफ बॉडी जो पूरे देश को संभालती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश नेशनल लेवल पर है। स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट लेवल पर है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। आप मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।